जय श्री महाकाल दोस्तों। शिवा कॉन्शियसनेस चैनल पे आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम जिस क्रम में बात कर रहे थे वो था उपनिषद की चर्चा। तो अभी हम उपनिषद की चर्चा का जो क्लासेस है एक के बाद हम डालेंगे। तो उसी संदर्भ में आज क्लास 2 यानी कि पार्ट 2 है उपनिषद का। और अलग से जो वीडियोज़ मैं डालती हूँ वो तो आएगा भी, ठीक है। तो आज हम शुरू करते हैं उपनिषद क्लास 2 या फिर पार्ट 2 आप बोल सकते हैं। उससे पहले मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक जानकारी आपको सही समय पे मिल जाए। और मैं जितने भी हिंदू शास्त्र है उनका भी क्लासेस इस तरह से लूँगी। बाद में ऐसा प्लानिंग है कि आप लोगों से मतलब कोई कॉम्पैक्ट कोर्स करवाया जाए ताकि जो भी इंटरेस्टेड होंगे, ऑफ कोर्स ये जो वीडियोस जा रहा है ये तो सभी के लिए है इन जनरल, लेकिन अगर कोई पर्टिकुलरली कोई कोर्स करना चाहता है कोई एक शास्त्र पे, चाहे पुराण हो, चाहे गीता हो, चाहे उपनिषद हो, कुछ भी हो, वेदों का हो ज्ञान, किसी को अच्छे से अगर ग्रहण करना हो तो उसके लिए सेपरेट क्लासेस मैं बाद में शुरू करना चाहती हूँ। आप सबका आशीर्वाद, आप सबका साथ प्यार चाहिए मुझे। तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। आपके हिसाब से दिल खोल के प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए इस चैनल को। और चलिए फिर शुरू करते हैं उपनिषद। तो हम लोग फर्स्ट जो वीडियो था उसमें ईशा उपनिषद का जो पहला श्लोक है उसको हमने एक्सप्लेन किया था। आज एक दूसरा श्लोक, उसका हम देखेंगे एक्सप्लेनेशन, व्याख्या देखेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले श्लोक देखते हैं। श्लोक है ईशावास्यमिदं सर्वं तेन तक्तेन भुञ्जितः यत् किंच जगत्यांग जगत मा गृधः कस्य स्निग्धनम। तो ये जो है इस श्लोक का जो शॉर्ट मीनिंग होता है उसे मैं बोल देती हूँ। इसका मीनिंग ये है, संस्कृत में है, तो इसका मीनिंग ये है कि इस जगत संसार में जो कुछ भी है उस सब कुछ मतलब भगवान जो है, ईश्वर जो है, उन्होंने ही जैसे एक तरह का पर्दा जो होता है उससे उन्होंने ढक के रखा हुआ है, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो मतलब हर एक चीज़ इस जगत संसार का वो सब कुछ ईश्वर के अंतर्गत है। उनकी जो मतलब उनकी क्या कहते हैं पोजीशन में है ना, उनका है सब कुछ। तो अगर मेरे पास पैसा है, मेरे पास संपत्ति है या फिर कुछ भी है, सोचिए आपके पास परिवार है, पैसा है, धन दौलत है, वो आपका हो चाहे दूसरों का हो, कोई भी चीज़ पे आपको मतलब कोई लोभ नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो इसका क्या मर्मार्थ हुआ देखिए। शायद आप लोगों का थोड़ा सा मतलब कंफ्यूज हो गए होंगे कि हाँ ये तो पता है कि दूसरों के धन पे हमें बुरी नज़र नहीं डालनी चाहिए, ठीक है। बात वो नहीं है। देखिए आपके पास जो धन है, आपने बैंक में जो जमा करके रखा है या फिर आपने पृथ्वी पे आने के बाद जो कमाया है, जो कुछ सेविंग्स किया, जो कुछ आपने खर्चा किया, जो भी आपके पास ज्वेलरीज है या फिर सोचिए आपके पास बंगला है, कार है, ये सब कुछ भी आपका नहीं है। जब आप जन्म लेते हैं तो ये सब लेके आते हैं क्या? नहीं लेके आते हैं। तो ये सब आपका नहीं है। जो भी है यहाँ पे है, यहीं पे आपको रख के छोड़ के चले जाना होगा, ठीक है। तो ये आपका जो है वो भी आपका नहीं है और दूसरों का तो आपका है ही नहीं। वो तो ऑलरेडी सबको पता ही होता है, बच्चे को भी पता होता है। तो कोई भी धन हो, कुछ भी हो, चाहे स्त्री हो, चाहे गहने हो, चाहे बंगला हो, कार हो, किसी पे भी ग्रीड जो है, ठीक है, कोई लोभ नहीं आनी चाहिए। और तो फिर हम किस तरह से जीवन व्यतीत करें? अगर हम सोचें कि हमारे बैंक में जो पैसा है वो हमारा है ही नहीं, वो आपने कमाया है तो आप उसको ज़रूर भोग करेंगे। अब ज़रूर उससे बंगला खरीदिए, घर खरीदिए, सब कुछ जो खर्चा हम लोग का, सब कुछ कीजिए, आप सब कुछ कीजिए, सारे संसार के भोग आप कीजिए। लेकिन दिमाग में आपका ये होना चाहिए कि ये चीज़ मेरी नहीं है, ये भी भगवान का है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, ये छोटा सा एग्जांपल देके मैं समझाती हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा समझ आ जाए, ठीक है। क्योंकि किताबी जो मतलब नॉलेज, जो लैंग्वेज होता है ना, वो आपको बताऊँगी तो समझ में आना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो मैं थोड़ा एग्जांपल से समझाती हूँ ताकि लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। अब सोचिए जैसे त्याग से हम भोग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अपना ही चीज़ है तो त्याग भी करे, भोग भी करे, कैसा हो सकता है, ठीक है। तो देखिए 2 तरह का इंसान होता है।
पहला वाला जो है वही ज़्यादा दिखेंगे आपको 99%, और लास्ट का जो 1% है वो तो सत्य युग में दिखता था, अभी कली युग में कहाँ मिलेगा आपको, ठीक है। तो पहला वाला जो है 99% मैं बोल रही हूँ। लोग क्या होता है कि बहुत कुछ पा लिया ज़िंदगी में, अचीवमेंट्स, और उसके बाद अहंकार हो जाता है ना। क्या बोलते हैं लोग, आपके घर में मम्मी पापा बोलते होंगे, ये मेरा घर है, ये मेरा पैसा है, तो तुम क्यों मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हो, ठीक है ना। फिर लड़का जो है, लड़की जो है, वो भी पढ़ाई करते हैं, उसके बाद जॉब करते हैं, उसके पास भी सब कुछ आ जाता है, तो वो भी फिर अहंकार करने लगते हैं कि अरे मैं मतलब इतना एजुकेटेड हूँ, या फिर मेरे पास इतना पैसा है, नौकरी है, बिजनेस है, ये है वो है, मैं इतना खूबसूरत हूँ, खूबसूरत हूँ, या फिर मतलब कुछ भी लोगों का अहंकार हो जाता है। तो क्यों अहंकार होता है, क्योंकि ये मेरा है, मैं खूबसूरत हूँ, मेरा पैसा है, मेरा बंगला है ना, सब कुछ मेरा है, मेरा है नहीं। वही समझाना चाहती हूँ कि मेरा नहीं है, ठीक है। कुछ जो अब सेकंड जो 1% है, आप देखिएगा, हो सकता है वो लोग गरीब हो चाहे अमीर हो, आप उनके घर जाएंगे या फिर उनसे बात करेंगे, या फिर उनकी जो जीवनचर्या है उनको देखेंगे, तो आप देखना कि वो बहुत हम्बल है। हम्बल, वो क्या कहते हैं कि सब कुछ भगवान के दया से हो रहा है, बिज़नेस भगवान के दया से हो रहा है, अरे आप लोग अच्छा, अरे खाना क्या है, हम खा रहे हैं, आप खा रहे हैं, सब तो भगवान दे रहे हैं, ये खाना क्या मैं दे रहा हूँ, मैं दे रही हूँ क्या, ये पैसा क्या मेरा है, सब तो भगवान दे रहा है। तो इस तरह का सेंटेंस भी आपको सुनने को मिलता है दुनिया में, अभी भी सारे अच्छाई ख़त्म नहीं हुआ, तो पर वो शायद 1 और 2% इंसान है जो ऐसे बातें करते होंगे। तो जो लोग ऐसे बातें करते हैं ना, वही सही है, क्योंकि पैसा भी आपका नहीं है, कुछ आपका नहीं है। अगर आप पैसे से खाना खरीद के बना के खा रहे हैं या फिर किसी को खिला रहे हैं, तो आप अपने आप को आप खुश नसीब समझिए कि भगवान ने आपको ऐसा अपॉर्चुनिटी दिया है कि आप कमाएं, खुद खाएं और दूसरों को भी खिलाएं। अहंकार मत कीजिए कि ये मेरा पैसा है, मैं खा रही हूँ या फिर किसी और को खिला रही हूँ, ठीक है। तो ये जो मैंने इतना बात बताई अब तक का 7-8 मिनट का, ये पूरा यही इस श्लोक का अर्थ है, मीनिंग है, यही है मेनली, ठीक है। तो जो विश्व का जो भी है, मतलब सब कुछ ब्रह्म में लीन है, जैसे मैंने फर्स्ट जो वीडियो था उसमें भी मैंने बोला था, ठीक है। तो ये जो ब्रह्म का जो कॉन्सेप्ट है, आप लोग ये याद रखिएगा दिमाग में, इसे हम अद्वैत कहते हैं, ठीक है। अद्वैतवाद, जो अद्वैत होता है, तो ये बहुत ही मतलब चरम सीमा का अद्वैतवाद है कि हम सोच रहे हैं कि पूरा जो दुनिया है, इस दुनिया का जितनी चीज़ है, ये सब कुछ ब्रह्म है, ये सब कुछ एक ही है, एक ही ब्रह्म है। ब्रह्म मतलब क्या है, सोचिए ईश्वर है, ठीक है। ईश्वर है, प्रकाश है, ब्रह्म है, वही सब कुछ है, उसी में सब कुछ लीन है, उसी से शुरू, उसी में ख़त्म है। इसी को कहते हैं अद्वैतवाद, चरम अद्वैतवाद, ठीक है। स्वामी विवेकानंद जी अद्वैतवाद का बहुत ही ज़्यादा मतलब पोषक थे, यही उनको सबसे ज़्यादा भाता था, तो वो इन्हीं का प्रचार ज़्यादा करते थे। इसीलिए आप आज के दिनों में भी देख सकते हैं वेदांता या फिर मतलब वेदांता में ही ये होता है अद्वैतवाद। तो अब देखना कि मैं नाम नहीं ले रही हूँ, तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस है जिसमें वेदांत सिखाया जाता है, जो कि पहले से स्वामी विवेकानंद जी ने स्टार्ट किया हुआ था पूरे विश्व में, मतलब सिर्फ इंडिया में नहीं। तो उन्होंने पूरे विश्व में बहुत सारे वेदांता पढ़ाने वाला, सिखाने वाला ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस बनाए थे, जो आज भी चल रहा है, और उसके बाद भी बहुत नए नए जगहों पे खुला हुआ है। ऑफ कोर्स उनके टाइम पे जितने कम था, धीरे धीरे इस सब तो बढ़ रहा है। तो हमारा सनातन धर्म आगे बढ़ रहा है, प्रसार हो रहा है, ये तो अच्छी बात है। तो आप देख सकते हैं, बहुत जगहों पे आप जाएंगे कहीं पे घूमने तो आपको ऐसे मिल जाएगा। मैं नाम नहीं ले रही हूँ, नाम मुझे पता है सारा, लेकिन मैं नहीं ले सकती ना, किसी और ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, तो अब देख लेना। तो अच्छा, तो देखिए, स्वामी विवेकानंद जी का एक बहुत ही फेमस मतलब वाणी है जो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, आप अगर हिंसा कर रहे हैं, किसी से द्वेष कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, तो एक्चुअली बात ये है कि हम लोग ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हम में डुअलिटी है, मतलब द्वैत है, द्वैत मतलब दोनों है, मैं हूँ तुम हो, मैं हूँ ये है वो है, ये सब द्वैत है। तो अगर द्वैत है तो हम सोच रहे हैं हम अच्छे, वो बुरे हैं, ये वो। अद्वैत क्या बोलते हैं कि नहीं, तुम भी जो हो ब्रह्म हो, वो सामने वाला खूनी वो भी ब्रह्म है, ठीक है। वो विद्वान वो भी ब्रह्म है, भगवान है, ईश्वर का प्रकाश है। जो दुर्बल है, जो कि बहुत ही पावरफुल है, सब
हर एक इंसान में, जो इलिटरेट है, जो बहुत एजुकेटेड है, हर एक इंसान में या फिर जीव में, इंसान नहीं सिर्फ जीव में, चाहे वो रास्ते का कोई भी जीव हो, हर एक में ब्रह्म का प्रकाश है, ब्रह्म है, ईश्वर है। तो इसमें कोई डुअलिटी नहीं है, कोई अलग नहीं है, मैं अलग नहीं हूँ, वो बिल्ली अलग नहीं है, वो मतलब वो बुरा इंसान भी अलग नहीं है, हम सब एक ही है, ठीक है। इसी को अद्वैतवाद कहते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? हम इतना कर सकते हैं कि खुद हम्बल रहे, हम सोचे कि हम बहुत तुच्छ हैं, बहुत तुच्छ है। अगर आप लोग अगर मगर मतलब देखेंगे कि हबल जो टेलीस्कोप होता है, तो उसमें आप देखना कि हम लोग कितना छोटा, मतलब छोटा सा एक मतलब अर्थ है, जो वर्ल्ड है, उसमें एक अर्थ जो है वही एक बिंदु है, उसके बाद प्लैनेट्स, सोलर सिस्टम, फिर मिल्की वे, यूनिवर्स, ठीक है, मल्टीवर्स। अगर आप देखेंगे ऐसे वीडियोस बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा हम तुच्छ हैं, सिर्फ मानने की देरी है, हम मानते नहीं हैं, ठीक है, हम मानते नहीं हैं। जो सामने दिख रहा है हम उसी पे विश्वास करते हैं, चलो हम ये है वो है ऐसा। अरे ये दुनिया एक बिंदु भी नहीं है इस मल्टीवर्स में, तो हम लोग तो कुछ है ही नहीं। तो हम कर क्या सकते हैं? हम हम्बल हो सकते हैं। तुच्छ कीजिए, क्या कुछ नहीं यार, पैसा भी क्या है, पैसे में क्या, पैसे और पानी में क्या क्या फ़र्क है, अंतर क्या है? इतना तुच्छ है हम लोग, ठीक है, बहुत बहुत तुच्छ है। तो सब कुछ कंप्लीट है, पूर्ण है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो ये है ये वो है, ये सब हम ये सब जो सोच है हम छोड़ सकते हैं अपने दिमाग से, ठीक है ना, हम ही को शांति मिलेगा। और चाहे अग्नि हो चाहे जल हो, दोनों को ही आप सेम समझिए। हाँ, अगर जल में आप घुस रहे हैं, अग्नि में ही घुस जाइए, तुच्छ है, कुछ नहीं है, जो अग्नि है वो जल है। आप लोगों को पता होगा प्रहलाद जी का जो स्टोरी था, है ना, तो उन्होंने भी ऐसा ही समझा कि अग्नि है, नहीं है, कुछ नहीं है, जल है, शायद घुस जाते हैं अग्नि में, क्या होगा, कुछ नहीं हुआ उनका। हम लोग सोचते बाप रे अग्नि है इसलिए तो हम लोगों को अग्नि जलाता है। आप सोचेंगे अग्नि तो है ही नहीं, तो जल है, हम जल इतना इतना शीतल है, उसमें हम घुसते हैं, अग्नि में भी हम घुस जाएंगे, शीतल है। तो प्रहलाद जी ने अग्नि पे मतलब अग्नि में गए और उनको लगा कि ये तो शीतल है, तो जल ही नहीं रहा है, कोई जलने का कोई आभास ही नहीं है, ठीक है। तो यही सेम मैं बहुत सारे एग्जांपल्स देती हूँ। देखिए आप, समझाने के बीच में मैंने प्रहलाद जी का भी रेफरेंस लाया ये समझाने के लिए कि इस तरह से तुच्छ समझना है सब कुछ नहीं है, मार रहा है मुझे मारने दो, क्या फ़र्क पड़ता है, जी रहा हूँ मैं, ठीक है, सेम है। तो सब कुछ पूर्ण है इस जगत में, भगवान का प्रकाश है, सब कुछ पूर्ण है। आप नम्र हो जाइए, आप नतमस्तक हो जाइए, ठीक है। आप हर एक को प्यार देने की कोशिश कीजिए। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि हर बार हम लोग सक्सेसफुल होते हैं, है ना, होते नहीं हैं, हम बस ट्राई कर सकते हैं। तो आत्मीयता जो हम वसुधैव कुटुंबकम को हम ले लेते हैं ना, कि हर एक हमारा रिलेटिव है, हम क्यों बस माता पिता में ही घुस के रहे कि ये माता है, पिता है, ये बेटा है, बेटी है, नहीं है, हम सबको अपना रिलेटिव मान के चलते हैं कि चलो वसुधैव कुटुंबकम, सब हमारा कुटुंब है, अपने हैं, सब हमारे अपने हैं, ऐसा सोचिए। प्यार बांटिए, दोस्ती कीजिए, कुछ अच्छा काम करने की कोशिश कीजिए, किसी का हेल्प हो सके आपसे, हो सके कीजिए, ना हो सके खुद में आप अच्छे होने की कोशिश कीजिए, अपने मन में बुरी चीज़ें मत लाइए, ठीक है। तो फिर आप ही को शांति मिलेगा, आपको शांति मिलेगा तो आपके अराउंड जो है पॉजिटिव वाइब्स होंगे, दूसरों को पॉजिटिव वाइब्स मिलेगा, और दूसरे जितने पॉजिटिव थिंग्स है, चीज़ें हैं, वाइब्स है, वो भी आप पर आएगा। तो ये सारी चीज़ एक के साथ एक कनेक्टेड है, इस यूनिवर्स में सब कुछ ऐसे कनेक्टेड होते हैं। आप ही का अच्छा होगा ज़िंदगी में। ऐसा कुछ नहीं कि हम लोग सोचते हैं कि अरे हम तो इतने दयालु हैं, हम तो इतने अच्छे हैं, हाँ, और वो लोग इतने बुरे हैं, हम ही सिर्फ दया कर रहे हैं लोगों पे, हम ही सिर्फ प्यार कर रहे हैं और लोग जो है हम पे बहुत अत्याचार कर रहे हैं। ऐसा होता है, हम सभी के जीवन में ऐसा होता है, जो अच्छे इंसान हैं उन लोगों के जीवन में ऐसा होता है, मुझे पता है, यही वाला प्रश्न आएगा सबके मन में। तो कुछ नहीं, हम इतना सोच सकते हैं कि हमारा जो जीवन है ये हमको ऐसे ही मिल गया बस फ्री में, और फिर हम इस जीवन को अच्छे से एक रूप दे सकते हैं, कुछ अच्छा सार्थक बना सकते हैं, कुछ काम कर सकते हैं, है ना। तो हम सचेतन होके साधना मतलब बस ये नहीं कि पूजा पाठ, ठीक है, यही एक साधना है ना, खुद को अच्छा बनाओ, दूसरों को अच्छा देखो, ये भी एक साधना है। तो ये सब करके हम अपने आप को धन्य समझ सकते हैं कि हम धन्य हो गए, कि हमें जीवन मिला, कि हम अच्छे बन सके, कि हम भगवान के सृष्ट ये जो जगत है इसको हम सम्मान कर सके, तो हम खुद में धन्य समझेंगे अपने आप को, है ना। तो
ये जो श्लोक का जितना एग्जाम्पल्स हो सकता था और इलास्ट्रेशंस हो सकता था, व्याख्या मैंने कर कर दिया। आशा रखती हूँ कि समझ में आ गया होगा आपको। कोई क्वारीज होगा आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा मुझे। और आज के लिए तो बस इतना ही। ये वाला श्लोक हो गया हमारा कंप्लीट। अगले क्लास में हम नए श्लोक लाएंगे। तब तक के लिए आप लोग सब बहुत अच्छे रहिए और मेरे चैनल को भी आप लोग प्यार बांटिए। और बस हर हर महादेव।